दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों आज गुर्जर महोत्सव पर गुर्जर भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जानकारी देने के लिए पूरे पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में आज जो गुर्जर भवन सेक्टर 16 फरीदाबाद में है, इसमें हमने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद हमने आपको प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। आप सबका धन्यवाद है। ये जो हमारी मीटिंग है आज, ये आगामी गुर्जर महोत्सव को लेकर है कि जो अभी दिसंबर में हम करते हैं गुर्जर महोत्सव 3 दिन का होता है, लेकिन इस बार वो डेट हमने थोड़ा सा चेंज किया है। वो डेट है हमारी इस बार की 12-13 जून पर सूरज कुंड जो मेला ग्राउंड है वही कर रहे हैं 12, 13, 14 दिसंबर। इसमें हमने कुछ नई चीज़ें एडिशन की हैं जो पीछे से जो गुर्जर महोत्सव हम करते आ रहे हैं, इसमें किड्स के लिए भी है कुछ और अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो पहले हम करते आए हैं, हमारा आर्ट और कल्चर से संबंधित हम अपना इस कार्यक्रम करते हैं और जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा इतिहास है, हम उसको भी दिखाते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। हम अपने समाज से संबंधित एजुकेशन से रिलेटेड और एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे रिलेटेड हम वहाँ एक संवाद नाम का मंच बनाते हैं। इस बार वो भी होगा और बेहतर तरीके से होगा। एक दिन वो एक 3 दिन होता है वो, लेकिन एक दिन हमारा वो केवल जो हमारे शिक्षा से संबंधित प्रोफेसर्स या और जो ऐसे भी बुद्धिजीवी वर्ग है, एक दिन उनका पूरा हमारे समाज के कुछ ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। लाइब्रेरीज जो संकल्प किया है कि हर गांव में 2027 तक बनाना है, तो उनका भी एक दिन पूरा उनको समर्पित है। भजन मंच जो हमने पिछली दफ़े बनाया था, उसको थोड़ा सा हमने और विस्तारित किया है। हमारे समाज के जितने भी महापुरुष इस तरह के हैं, जो साधु संत हैं, उनका भी थोड़ा सा हमने उसको अलग से थोड़ा सा बढ़ावा किया है अपने भजन मंच वाले। रागिनी मंच पर उस पिछली दफ़े 3 बार में कवि सम्मेलन भी होता है और रागिनी मंच का अलग होता है। इस बार एक दिन का पूरा हम जो हमारा एक होली गायन होता है, होली का जो गायन है वो केवल गुर्जर जाति में ही होता है, तो उसको भी हमने बढ़ावा देने के लिए हम एक दिन उसको रखा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो सारी होंगी। आप सब ने तो उसको कवर किया है बहुत अच्छी तरीके से। आप सभी भाइयों का मैं पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है और आशा भी करता हूं कि इसी तरह की सहयोग आपसे हमें आगे भी मिलता रहेगा। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हमारी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि वहाँ 20 लाख की गैदरिंग होती है। कुछ ऐसी आप लोगों के लिए पिछली दफ़े जैसे मैंने देखा था कि पत्रकार महोदय के लिए वहाँ मुझे 2-3 लोग मिले कि उनके लिए व्यवस्था नहीं हुई थी। इस बार आप लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग से सेपरेट एक पंडाल बनाया है, वहाँ आपकी हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगा। और यहाँ मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना इस गुर्जर महोत्सव को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया और हम उसके लिए एलिजिबल हैं। इस बार वो टीम गुर्जर महोत्सव को देखने के लिए और गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज करने के लिए वो भी पहुंचेगी, क्योंकि आज तक दुनिया में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम जहां एक जाति की 20 लाख की संख्या हो, ऐसी कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। हर कार्यक्रम राजनीतिक या सांस्कृतिक या कोई भी धार्मिक तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो सब हम सभी जाति धर्म के लोग हो जाते हैं, लेकिन एक जाति कभी भी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुई। जब हमने उनको अप्रोच किया तो शायद हमारा वो टीम आएगी और आप उसको भी कवर करेंगे। हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं या हमारी एक बिटिया है अभी जो जिनको कल ही मिला है खिताब, तो वो हमारे समाज से हैं, तो हमें फक्र होता है। हमारा अब समाज ऐसे निकल कर आ रहा है कि जो हम ये कहते थे कि अभी हमें थोड़ा सा पीछे है औरों की वजह से, लेकिन अब इन चीज़ों पर जब से हमारा गुर्जर महोत्सव हुआ है, हमारी परंपरागत ड्रेस
जो हमारी ओढ़ना कमीज और घाघरा है और जो हमारा जो खान पान है उसको बहुत अच्छा प्रमोशन मिला है। ये हमें उसका बहुत अच्छा जी हमारे डीसी साहब ने अभी मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई और वो मैं भूल भी गया था कि हमारे जो समाज का एक कार्यक्रम हुआ है अभी तक 3 बार। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप चाहे किसी का 2000 की गैदरिंग का भी कोई कार्यक्रम कर ले, वहाँ भी कोई ना कोई अव्यवस्था या कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। जहाँ हम 20 लाख की संख्या में हों और वहाँ किसी भी तरह की ना तो कोई अव्यवस्था ना किसी तरह की कोई अनहोनी, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं बहुत अच्छे अपने आभूषण पहन कर आती हैं, तो उनमें किसी को भी कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई। और बल्कि प्रशासन का अगर मैं कहूँ तो हमें 0 सहयोग मिलता है। आप सबने देखा होगा तो सहयोग होता है, पर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यस, तो वहाँ इस तरह का होता है कि हमारा जो समाज है वो इतना सभ्य है कि जब कार्यक्रम होता है और इतना बेहतरीन कार्यक्रम को दिखाना, तो हम अपने दम पर बिना प्रशासन बैठा है बाहर गेट पे बैठा है, अंदर कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके बावजूद हम कोई मिसहैपनिंग नहीं होने दे रहे हैं। अपने घर का जैसे ब्याह शादी का कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी आपके सामने रखा है। थीम क्या रहेगी इस बार जो है, क्योंकि एक अफवाह फैल रही थी कि तोड़-फोड़ की कोई थीम होगी जो है, क्योंकि गाँव में जो आज भी जो कुछ हुआ है, क्या सही है क्या? सर ये अफवाह नहीं है, ये दरअसल फैक्ट्स हैं। तो इस बार जो थीम है हमारी जो थीम है उसका है हमारा जो गुर्जर आर्ट और जो क्राफ्ट है, जो हमारे कुछ बच्चे जो गिनीज बुक में भी नाम आ रखे हैं उनके, और जो बहुत अच्छी उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी प्रदर्शनी जगह जगह लगती हैं। जैसे आज भी हमारी बॉम्बे में प्रदर्शनी लगी हुई है, हमारे ट्रस्ट के जो आर्ट और कल्चर सेक्शन के हेड हैं उन्होंने वहाँ लगा रखी है और वो हर सप्ताह में लगती रहती है। तो वो इस बार हमारा है। और आपने जैसे कहा कि तोड़-फोड़ का उसका अवश्य है, क्योंकि हमारे जो गुर्जर गाँवों को, गुर्जर बाहुल्य गाँव हैं, उनको चिन्हित कर तोड़-फोड़ की जा रही है और की गई भी है। जैसे उसमें आनंदपुर गांव का, आनंदपुर गांव में ही ये होता है कार्यक्रम, तो उसका भी हमने उसको दिखाया है। वहाँ जाने का भी हो सकता है कि जैसे बहुत सारी भीड़ है तो वहाँ जाने का भी रहेगा। मेरा अपना तुगलकाबाद गांव भी है दिल्ली में, वहाँ भी सेम समस्या है। और सरिस का जो अभ्यारण्य है टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ भी 35 गांवों को उठाने का है, तो उसको भी हम इस तरह से दिखाने का, चित्रों के माध्यम से दिखाने का है। वो अफवाह नहीं है, वो हम चित्रों के माध्यम से हमारी जो हेरिटेज है, इतिहास है, जिस तरह से दिखाते हैं उसी को दिखाएंगे। महिलाओं की भागीदारी क्या रही, क्योंकि आज बैठक में भी देखा, यहाँ भी देखा, कोई भी महिलाओं की पीछे देखिए महिलाओं को, आप आगे देख रहे हो, पीछे महिलाएं देखिए आप कितनी खड़ी है। तो उन्हें यस फ्रंट में क्यों नहीं लाया जा रहा है, उन्हें पीछे क्यों रखा जा रहा है? सर मैं बताता हूँ। उनका कारण ये है कि अभी हम सब यहाँ आगे आ गए, तो हम नाश्ता कर रहे थे, तो आप नाश्ते से पहले आ गए, तो सभी नाश्ता करने में लगे, वो पीछे की तरफ खड़े हैं सभी। और महिलाओं की बराबर की भागीदारी है सर, बल्कि अगुवाई। कई ऐसे मंच हैं जो इस उत्सव में होंगे जिनको केवल महिलाएं ही मैनेज करती हैं, और ज़्यादातर आधे से ज़्यादा मंच ऐसे हैं और उनपे महिलाएं सारा करती हैं। अगर आप गुर्जर महोत्सव देखेंगे तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ज़्यादा है पुरुषों से। गुर्जर महोत्सव हमेशा से 23, 24, 25 दिसंबर को होता रहा है, लेकिन इस बार आपने कुछ अलग डेट चुनी, वजह क्या है? सर मैं इस बार बता देता हूँ। उसका डेट चुनने का एक कारण है कि वहाँ हमारी जो डेट है सेकंड सैटरडे 13 तारीख का है, 14 तारीख का संडे और 12 का शुक्रवार है, वो चुनने का इरा। उससे पहले एक और हमारे साथ एक होगा, वो जो डेट हम करते थे 23, 24, 25, उस डेट को किसी एक कंपनी ने हायर कर लिया, वहाँ उसको बुक कर लिया है। तो कंपनी वहाँ अपने कार्यक्रम कर रही है, तो हमसे पहले उन्होंने जाकर कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपके पहले 3-4 साल में इसने कुछ कर लिया। यस, तो आप ये तो अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। और उस सूरज कुंड ग्राउंड को जो साल में 2 बार इस्तेमाल होता था, एक सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट के लिए और एक गुर्जर महोत्सव का, अब वो 3 बार होगा, तो ये तो जागरूकता आ रही है, अच्छी बात है। मुख्य अतिथि बोल रहे हैं, मुख्य अतिथि के लिए क्या विचार है? क्या
देखिए मैं बता देता हूँ, हमारे इस तीनों बार के कार्यक्रम में हम राजनीति को अलग रखते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी विशेषता भी यही है, पूरी टीम जो खड़ी है ये किसी भी विचारधारा के साथ नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ है। वो हम उसी वक्त निर्णय करते हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि का अवेलेबिलिटी और हमारी जो अपनी जो कमेटी है वो क्या निर्णय करती है, वो उसी वक्त होता है। वो लगभग हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही करते हैं। राज्य ने कहा राज्य के लोगों को बुलाया जाएगा जिसमें भी सर वैसे में बता 12 राज्य, हाँ 12 राज्य हैं जिससे पिछली बार पार्टिसिपेंट आए थे, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि 12 स्टेट के गुजर इसमें शामिल होंगे। आपने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर भी एक महापरीक्षा भी रखी जाएगी, तो बड़कर विधानसभा में सूरजकुंड पड़ता है, क्या ऐसे में यहाँ के विधायक और मंत्रियों को इस तरफ बुलाने के लिए सोचा जाएगा क्योंकि तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है या उनको दूर रखा जाएगा? सर देखिए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं, कोई भी होता है हम आमंत्रित सभी को करते हैं, यहाँ वो आएंगे सभी। तो मेरे साथ जो है वो डीसीपी साहब हैं, आप उनसे विचार लीजिए। एसीपी सूरजमल जी हैं, तो ये भी हैं, नागर साहब हैं यहाँ जो जगदीप नागर जी सरपंच जी, ये गुजर भवन के अध्यक्ष हैं। और अनंतपुर गांव से हमारे जो अनंतपुर जो संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष सरपंच अतर सिंह जी भी बैठे हैं। डीओ हैं हमारे साथ रामपुर भाटी जी। और जो हमारा आर्ट का कार्य देखते हैं वहाँ सारा, तो आपने देखा होगा जब आप सारे घूमे होंगे तो विजेंद्र आर्या जी बैठे हैं उधर। तो इनका सारा वो जो हमारी आर्ट है गुजरों की वो है, कपासिया साहब हैं, तिलकराज बैसिया जी हैं, हरिओम बैसरा साहब बैठे हैं यहाँ, और भगत जी बैठे हैं। तो ये सारे तमाम बैठे हैं। तो एक आध क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ कि जैसे हैं, तो आप हमारे इन सदस्यों से, प्राइम मिनिस्टर आर्या जी भी बैठे हैं, तो एक आध क्वेश्चन हमारे इन सदस्यों से भी आप ले लें, तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ लास्ट को कोई क्वेश्चन होता तो फिर मैं प्रेम कृष्ण आर्या जी से एक बार पूछ लेते कि आप अनंतपुर की जब महापंचायत हुई तो दिवाकर बिलोड़ी जी सबसे प्रथम श्रेणी में आपके साथ खड़े रहे। गुजर महोत्सव का क्या रूपरेखा रहेगी, और इसमें प्रेम कृष्ण आर्या और साथ में अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, तो क्या रूपरेखा तय हो रही है और किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा? आज हम जो गुजर महोत्सव के लिए जो हमारी आज मीटिंग हुई उसके लिए आए हुए हैं, क्योंकि इसका गुजर आर्ट कल्चर जो हमारे दिवाकर बिलोड़ी जी और तमाम यहाँ टीम बैठी हुई है वो लोग इसका आयोजन करते हैं। और अनंतपुर गांव के लिए मैं समझता हूँ ये तो जो गुजर महोत्सव, गुजर आर्ट कल्चर और जितने भी तमाम के तमाम हमारे समाज के पूरे देश के लोगों ने गांव की मदद करी। और क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो 3 साल से लगातार इस बार चौथी बार है, ये गांव अनंतपुर की ज़मीन में लगता है, मतलब सूरजकुंड अनंतपुर में आता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम इससे अपने आने वाली पीढ़ी और जितने भी हमारे कल्चर्स हैं उन्हें दिखाने में, सिखाने में यहाँ हम आयोजन करते हैं। उसके लिए मैं गुजर आर्ट कल्चर जो टीम है उसको बधाई देता हूँ। महिला में हमारी एक, अगर आपने क्वेश्चन करा था कि महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप कुछ महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, आप बताएं, आप लोग बताएं क्या खास रहेगा इस बार, क्योंकि देश के कई राज्यों की महिलाएं भी आती हैं मेले में जो है। सर वैसे तो गुजर महोत्सव, आई वांट टू से समथिंग, वैसे तो गुजर महोत्सव है ही डिफरेंट, हमारे कल्चर को और हमारे समाज को प्रेजेंट करता है। बट जैसा कि सर ने बोला है कि अब की बार कोई डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ तो मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अपने समाज की रेस्पेक्ट करती हूँ, अपने कल्चर को रेस्पेक्ट देती हूँ। और आगे मैं यही उम्मीद चाहूँगी कि भाई गुजर समाज या गुजर महोत्सव बहुत आगे जाए। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जैसे गुजर बॉस में कुछ बातें हो रही थी, नहीं गुजर बॉस में कुछ बातें हो रही थी, गुजर बॉस में कुछ बातें हो रही थी, तो दोनों ही जो पक्ष है वो गुजर है। अब मुझे ये नहीं पता, इससे मैं एक सवाल जैसे आ जाता है, गुजर आर्ट एंड कल्चर ने अभी तक जितनी बार भी ये कार्यक्रम किया है, काफी लोग, जैसे आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि महिलाएं नहीं दिख रही है, अगर आप उस प्रोग्राम को देखेंगे तो सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाएं आती हैं। आर्ट एंड कल्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर वास्तविक रूप में दिखाने का काम हमारी नारी शक्ति वहाँ पर करती है। 2 स्टेज तो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रही हैं
तीनों साल जिनका संचालन, उस पर जितने भी कार्यक्रम हुए, महिलाओं द्वारा संचालित किए गए, महिलाओं ने परफॉर्मेंस करी और सबसे ज़्यादा प्राउड, और उस पूरे प्राउड में कोई भी अप्रिय घटना जहाँ पर महिलाएं रही हैं नहीं हुई है। भाई ने पहले भी कहा कि इतना जेवर गहना साज सज्जा करके महिलाएं आती हैं, वहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, शिक्षित वर्ग की भी और गांव की भी सभी प्रकार की महिलाएं आई हैं और एक भी अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं हुई है। तो नारी शक्ति का जितना अच्छा मंचन गुर्जर महोत्सव में हुआ है अभी तक, पहले हम एक जाति के तौर पे हमें इकट्ठा देखने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर हम महिलाओं को वहाँ पर इतनी मुख्य धारा में रखा गया है, तो ये काबिले तारीफ है। हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग हमें अंडरडॉग प्ले करने के लिए एक तरह से पुश करते रहे हैं, लेकिन गुर्जर महोत्सव ने इस चीज़ को झूठा साबित किया है। हमारी महिलाओं और हमारी जाति के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें हर जगह नारी सशक्तिकरण का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने दिया है। पिछले 3 सालों में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं ना, महिलाओं के लिए ही डेडिकेटेड थे। हर वर्ग की महिलाओं को वहाँ पे बहुत आगे ले जाया गया और मेन स्टेज पे सबसे ज़्यादा जो सम्मान दिया जाता है ना, वो पुरुषों से ज़्यादा नारियों को दिया जाता है। तो नारी सशक्तिकरण को अगर हम कहें कि नारी सशक्तिकरण को अगर पूर्ण किया है ना, तो वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने ही किया। अब मैं नारी शक्ति पे यही बता देती हूँ कि इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 1857 की क्रांति को, जिसमें कि आशा देवी चौहान जो हमारी क्रांतिकारी रही है नारी शक्ति पे, रिप्रेजेंट किया जाता है धौला गुजरी को, रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे हमारी माँ पन्ना धाई को, जिसको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिला है, रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी राम प्यारी गुजरी को, और यहाँ पे मातृशक्ति को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा समाज जिस तरीके से आज नारी शक्ति को आगे लेके आ रहा है और ये एक प्लेटफॉर्म बना, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पीन, हमारी बोलने के तरीके, जो कि हमें क्रिमिनल टैग लगा के बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे थोप दिया गया था, तो आज जो नारी शक्ति ने अपनी यहाँ पे दिखाई है बढ़ चढ़ के कई चीज़ें, और अपनी वेशभूषा को जो गुर्जर समाज कल्चर के ट्रस्ट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, तो हमारा ये चौथा है, हमारा कोई पहला नहीं है, हमारा चौथा है। हमने जिस तरीके से इंटरनेशनली इसकी छाप बनाई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नारी शक्ति को यहाँ पे डॉक्टर्स भी थी लड़कियाँ, यहाँ पे टीचर्स भी थी लड़कियाँ, उन्होंने यहाँ पे जो फैशन शो जो हमारे लहंगे होते हैं दुल्हन के, उसको रिप्रेजेंट किया वो प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर भी हैं, लड़कियाँ यहाँ पे बुटीक्स भी चलाती हैं जो घर से बिजनेस करती हैं वुमेन से। तो अगर आप हमारी जो छोटी मानसिकता है हम उसको किसी तरीके से भी डेविड कर सकते हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को अगर बढ़ चढ़ के सोच के इंडिया कहाँ से कहाँ जाए, है ना, तो हमें समाज को बढ़ाना भी और शिक्षित भी करना है। तो ये हमारा जो आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है के द्वारा जो एक प्लेटफॉर्म बना है, तो यहाँ पे गुर्जर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और गुर्जियों को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारे समाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनकी कुछ समस्याओं को भी लेके आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये कार्यक्रम गुर्जर महोत्सव होने जा रहा है। कितने लोग इस बार आएंगे? सर 2022 में हमारी जो संख्या थी 5 लाख थी, और 2023 है हमारी संख्या वहाँ 12 लाख थी, और 2024 में 20 लाख है। तो हम आशा करते हैं कि हम उससे अधिक इस बार होंगे, 20 लाख हो जाता। हाँ, ये आपकी जो CID की रिपोर्ट है उसका 20 लाख की संख्या उन्होंने लिखा है, तो जो हमें भी उन्होंने रिपोर्ट भेजा था ये मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हमारी संख्या तो हम कहें तो हम तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन उनकी जो उन्होंने जो हमें अपनी रिपोर्ट प्रेषित की थी उसमें संख्या लिखी हुई है। तो सर क्या कोई फीस वगैरह तो नहीं रहती ना? बाद में नहीं, एंट्री फ्री होगी। सर क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गुर्जर कलाकार है उनकी भी कोई परफॉर्मेंस होगी, किन्हीं के नाम तय किए गए हैं? यस, जो पीछे से हमारे पास जो कलाकार आ रहे हैं उनका भी है, और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल पिछली दफ़े भी आए थे कलाकार, बल्कि उनका सुझाव भी आया है कि हम ऐसा आयोजन वहाँ बाहर भी करें, तो वो आके यहाँ बड़े उत्साहित होकर गए हैं, तो उनकी भी इस बार भी आ रहे हैं। और अकेले कलाकार ही नहीं आ रहे हैं सर, इस बार कुछ जो बाहर हमारे समाज के साइंटिस्ट लोग हैं
वो इस बार आ रहे हैं क्योंकि साइंस के अंदर जो उन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं वो यहाँ इस मेले में आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे, तो जिससे हम अपना जो उत्साहित हैं और बच्चे उनको देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, वो सब आ रही हैं। ठीक है सर, अनंतपुर का यहाँ कौन है? अनंतपुर के समिति के अध्यक्ष हैं अतर सिंह सरपंच जी और भाई आप भी बताते हैं जो है पिछले 2-3 सालों से ये जो सूरत में मेला लगता है ये लगभग फेल होता जा रहा है। हाल में दिवाली मेला बिल्कुल फेल हो गया, जबकि प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च करता है और आप लोग केंद्र में एकदम सफल आते हैं, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हमारा जो ये गुर्जर ऐतिहासिक जो हमारी जात कास्ट है इसमें बहुत अपनापन है और एक दूसरे का ये लोग सहयोग करते हैं, तो ये भी एक वजह है। और फिर क्योंकि ये जो हमारे दिवाकर विदुरी जी हैं, जो हमारे जो आर्ट कल्चर ट्रस्ट है, ये एक नई चीज़ ऐसी लेके आए हैं जिसमें कला भी है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट बच्चे भी हैं, और मैं समझता हूँ यज्ञ का जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट रखा है हवन यज्ञ का, हमारे समाज के बैठे हुए हैं विद्वान, तो ये सारा मिला के एक तरीका से हम ये समझते हैं कि इसको देखने के लिए हुजूम पे हुजूम आते हैं। और सरकार अगर कोई आयोजन करती है वो अपने प्लान से करती है, यहाँ भी पूरा प्लान से आयोजन किया जाता है और उसके बावजूद भी बहुत लोग आते हैं एक नई समाज को देखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। यहाँ हमारे कुछ ऐसे सेक्शन से जैसे रागनी का जो हम संभालते हैं, हमारे सतीश खटाना जी बैठे हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठे हैं वो, और जो हमारा जो स्टॉल्स हैं जिनको देखते हैं हमारे महेंद्र सिंह आर्या जी बैठे हैं, समय सिंह कसाना जी बैठे हैं, वीरेंद्र नागर जी बैठे हैं, MP नागर साहब एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो ये अरुण भाटी जी बैठे हैं यहाँ, और हमारे हरिओम बैसला जी जो हमारा एक जो फाइनेंस से संबंधित फंड से रिलेटेड एक कंपनी हमारी जो कमेटी होती है, तो लगभग हम यहाँ सभी बैठे हैं। हमारा जो एक गुर्जर महोत्सव है ये पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा इस बार होगा। जैसे अभी भाई ने आप संख्या की पूछी थी, तो उससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी। तो मैंने बताया पहले 5 लाख, फिर 12 लाख, उसके बाद 20 लाख। तो अब आप उसी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि हम सर वहाँ होंगे। तो थोड़ा सा हमें समय से हम पहले लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले हम इसको कर रहे हैं इस बार, तो वो और ज़्यादा अच्छी हमारी तैयारी से होगा। एक बार डेट और बताते बस। एक सवाल जो है ना, पत्रकारों ने एक सवाल बना वो नहीं पूछा, जो मेन सवाल था कि इतना बड़ा उत्सव जिसमें 20 लाख की तफरी है, तो औरतों की भी बताइए, एक वो देवर से उससे लदी हुई आती है, ये इतना शांति प्रिय कैसे हो जाता है? ये तो पूछा नहीं आप लोगों ने। नहीं, वो बताया ना हमारे अपने युवाओं की भागीदारी। ये जो गुर्जर कौम है ये देशभक्त कौम है, ये तो हजारों साल की जो गुलामी में हमें बदनाम जो किया गया था, आज के युग में गुर्जरों से ज़्यादा अनुशासित देशभक्त कोई दूसरी कौम नहीं है। और वो वक्त आ गया कि हम अपने आप को अब साबित करें कि हम क्या थे, हम क्या हो जाए। सर से रिटायर्ड ACP हैं। सर मेरा एक सवाल है, इस पूरे महोत्सव के लिए फंड की व्यवस्था किस तरह से की जाती है? क्या सरकार की भी इसमें कोई भागीदारी रहती है और कितना खर्चा लगभग इसके आसपास आता है? सर हम यही चाहते हैं कि सरकार इसको अडॉप्ट करे और सरकार अपनी तरफ से करे, लेकिन इसमें आपने पूछा था इस भागीदारी, यहाँ जो आप देख सकते हो लगभग हमारी जो टीम है 100 के आसपास की टीम आपके साथ बैठी है, ये टीम एक परिवार की तरह लोगों से संपर्क करती है और वहाँ से सभी की भागीदारी, पूरे समाज की भागीदारी से होती है और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए कार्यक्रम होता है। यहाँ एक इंडिविजुअल का व्यक्ति का नहीं है कि जिस तरह से कोई कंपनी आ जाए वो अकेला व्यक्ति कर ले, ऐसा नहीं है। सबकी भागीदारी, बराबर की भागीदारी। और भी विशेषता है, वहाँ कोई भी मंच नहीं देखते इस तरह का, कोई वहाँ केंद्रीय मंत्री बैठा हो या किसी तरह का कोई छोटा व्यक्ति नीचे बैठा और केंद्रीय मंत्री ऊपर बैठा, ऐसा नहीं, सब बराबर है। एक मंत्री भी, एक चपरासी भी, एक किसान भी, एक प्रोफेसर भी, सब एक ही स्थान पे बैठे हैं, तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।